नमस्कार। आज की खबरें आज आप तक पहुंचा हूं। उससे पहले थोड़ा सा जायज़ा खबरों का आप इस प्रकार से ले लीजिए कि आज हालांकि बुधवार है, मगर राजसमंद के नज़रिए से आज ज्ञापनवार था। अब आप कहेंगे ज्ञापनवार क्या होता है, तो आज राजसमंद में तमाम विषयों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ज्ञापन दिए गए। उससे शुरुआत होती है महाराणा प्रताप जयंती समारोह समिति। इसके द्वारा थोड़ा सा मैं आपको जो इन्होंने ज्ञापन दिया, जो एक आग्रह किया, उस पर आऊँ उससे पहले बता दूँ कि महाराणा प्रताप की एक अश्वारूढ़ प्रतिमा को, महाराणा प्रताप की एक सम्मानजनक प्रतिमा को लेकर काफ़ी सालों से एक विषय चलता आया है। हालांकि बीच बीच में राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से उस विषय को भुनाया भी गया, घोषणाएं भी हुई, मगर धरातल पर कुछ हुआ नहीं। और साथ ही कमोबेश जो इससे जुड़े हुए संगठन थे, उनमें भी एक स्थिति देखी गई कि वो हर बार इस विषय को उठाते थे जब महाराणा प्रताप की जयंती आती थी। उसके बाद वो विषय थोड़े दिन सक्रिय रहता था और धीरे धीरे शांत हो जाता था। मगर इस बार इस समिति के सदस्यों ने एक निर्णय किया कि इस विषय पर सतत रूप से सक्रिय रहे, और उसको लेकर जो गत महीने महाराणा प्रताप जयंती थी 13 तारीख को, उस दिन वो जब मिले थे तो उन्होंने एक निर्णय किया था कि हर महीने एक बार हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस विषय को किस प्रकार से इससे जुड़े हुए जिम्मेदारों के तक, इससे जुड़े हुए तमाम प्रशासनिक राजनीतिक लोगों तक पहुँचाया जाए। उसी कड़ी में आज एक मीटिंग हुई। मीटिंग में समिति के तमाम सदस्य मौजूद थे और वो लोग इस आग्रह को, इस ज्ञापन को लेकर पहुँचे राजसमंद के सभापति श्री अशोक जी टाँक तक। वो लोग वहाँ से मिले, वहाँ उन्होंने ये विषय उनके सामने रखा और बड़ा ही एक सकारात्मक चीज़ थी कि वहाँ से बड़ा ही पॉजिटिव एक रिस्पांस मिला। राजसमंद चेयरमैन ने कहा कि इस तमाम योजना से लेकर जो चीज़ें जुड़ी हुई है वो चीज़ें गतिशील है, उन पर काम किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इसको लेकर एक सकारात्मक हलचल आपको दिखाई देगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि चीज़ें धरातल पर कब दिखने शुरू होती है। इस मौके पर इस समिति से जुड़े हुए इसके अध्यक्ष अनिल जी खंडेलवाल, उनके साथ महेंद्र सिंह जी चौहान खारंडिया, प्रकाश जांगीर, भगवती लाल जी पालीवाल, तुलसीराम जी गाडरी, भूपेंद्र सिंह चौहान आदि तमाम लोग मौजूद रहे और हमने इस समिति से बात भी की है कि किस प्रकार से काम करने वाली है। सुनिए क्या कहते हैं। पिछले महीने महाराणा प्रताप जयंती मनाई थी, उस समय इस कमेटी ने निर्णय लिया था कि जब तक मुख्यालय पे महाराणा प्रताप की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा नहीं लगे तब तक हर महीने हम बैठक करेंगे। आज इस निमित्त पहली बैठक हुई है और सभापति जी से हमने निवेदन किया है, तो सभापति जी ने हमको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर हम काम शुरू कर देंगे। हमारा आम जनता से यही निवेदन है कि आम सहयोग से इस मूर्ति का निर्माण हो, इसके लिए समिति प्रयासरत है। इस निमित्त आज पहली बैठक हुई है। तो ये थे महेंद्र सिंह जी चौहान, जिन्होंने पूरा बताया कि किस प्रकार से ये इस विषय पर सक्रिय रहने वाले हैं। इस ज्ञापन के बाद इसी कमेटी की तरफ से सर्व समाज से जुड़े हुए एक विषय पर एक और ज्ञापन दिया गया, जो ज्ञापन दिया गया है राजसमंद के एडीएम साहब को। ये ज्ञापन था जो एक झालरापाटन का विषय इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है, कृष्णा वाल्मीकि हत्याकांड, जिसमें वहाँ के एक युवा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसको लेकर एक ज्ञापन एडीएम साहब को दिया गया सर्व समाज समिति द्वारा, और ये मांग की गई कि इस युवक को जल्द से जल्द न्याय मिले और उसके परिवार को संबल मिले, सहायता मिले। ज्ञापन की इस कड़ी में थोड़ी राजनीतिक हलचल भी देखी गई। शुरुआत हुई इसकी भाजपा से, भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो, इन्होंने आज एक बड़ी रैली की। विषय पुनः वही था, कृष्णा वाल्मीकि इससे जुड़ा हुआ विषय था और साथ में जो राजस्थान में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो आपराधिक गतिविधियां उन्होंने बताया कि ज़्यादा हो रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन भी एडीएम साहब के माध्यम से दिया गया और इस ज्ञापन के माध्यम से युवा मोर्चा ने एक आवाज़ उठाई कि जो ये आपराधिक दौर चल रहा है और ये जो कृष्णा वाल्मीकि वाला कांड है, इसकी बराबर जांच हो। और इसमें उन्होंने मांग रखी है कि कृष्णा वाल्मीकि के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उसके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। इस अवसर पर राजसमंद भाजपा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी पुरोहित, कोषाध्यक्ष मान सिंह जी बारट, मंत्री महेंद्र सिंह जी खारंडिया और रामलाल जी मौजूद रहे। साथ में राजसमंद प्रधान भी इस वक्त पर मौजूद थे और नगर मंडल के अध्यक्ष सुभाष जी पालीवाल सहित तमाम भाजपा के कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद रहे। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष श्री मोहन कुमावत, इनसे भी हमने इस विषय पर बात की है और जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी मांग क्या है। आज हम देखते हैं कि पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार व अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन रेप जैसी घटनाएं हमारी बहन बेटियों के साथ में हो रही है।
एवं हमारे भाइयों के साथ में नस्ल व जघन्य हत्या अपराधियों द्वारा की जा रही है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार अपराधों को रोकने में एवं अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से माहौल बनाया जा रहा है। अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के चक्कर में चारों तरफ जो फैल रही आपराधिक घटनाएं हैं उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। हाल ही में 1 जुलाई को हमारे भाई कृष्णा वाल्मीकि जी के साथ में जो जघन्य हत्या की गई, भारतीय जनता युवा मोर्चा की मांग है कि उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा ससम्मान दिया जाए व उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और हम युवा नागरिक होने के नाते अशोक गहलोत को यह चेतावनी देते हैं कि अभी तक जो क्वारंटाइन बनकर बैठे हैं वह क्वारंटाइन छोड़कर आमजन की सूध ले, अन्यथा इस भारत देश का युवा, इस राजस्थान प्रदेश का युवा कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा और आपको लाकर जमींदोज कर देगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत, बड़े आकर्षित लग रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार चलता रहा तो राज्य के युवा कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा देंगे। जब ये ज्ञापन चल रहा था भाजपा की तरफ से तो उधर कांग्रेस भी बड़ी धरातल पर सक्रिय थी। कांग्रेस सेवा दल और इंटक, इनके माध्यम से कांग्रेस भी महंगाई को लेकर एक आक्रामक मूड में दिखी। टीवीएस चौराहे पर जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जहां पर राजसमंद के उपसभापति चुनीलाल जी पंचोली, उनके साथ सेवादल जिलाध्यक्ष पुष्कर जी श्रीमाली, कैलाजी पालीवाल केलवा, कैलाजी जोशी, ये तमाम लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े और तमाम कार्यकर्ता वहाँ मौके पर मौजूद थे। और इन लोगों ने वहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही ये जो तमाम महंगाई का एक दौर चल रहा है उसको लेकर थोड़ा आक्रामक मूड में मिले। हमने इस विषय पर भी वहाँ मौजूद राजसमंद उपसभापति चुनीलाल जी पंचोली से बात की। पहले तो वो सुनिए वो क्या कहते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटाला साहब, सीपी साहब के नेतृत्व के अंदर हमने आज निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी सरकार है केंद्र के अंदर, उन्होंने कमर तोड़ महंगारत कर दी है। जो पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव 110 रुपये जो प्रति लीटर हो गया है और गैस के बाटला 910 रुपये का यह हो गया है। तो इसको देखते हुए हम सभी कांग्रेस जन आज रोड पे उतर कर हल्ला बोल कर रहे हैं कि और इंटर यूनियन द्वारा और सेवादल द्वारा और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा जो धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, हल्ला बोल का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर हम पूरा करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को आने वाले समय के अंदर उखाड़ फेंकेंगे। कि आज हमने प्रण लिया है, क्योंकि इनकी करनी और कोतनी के अंदर बहुत फर्क है। जो आज इनके नेता पहले 5 रुपये 10 रुपये भी अगर पेट्रोल सब्सिडी बढ़ती थी हमारी गैस के ऊपर तो गले के अंदर गैस की टंकी टेर कर ये धरना प्रदर्शन किया करते थे। आज इनकी आंखें नहीं खुल रही है कि किस तरह की महंगाई था, तो गैस के अंदर कमर तोड़ हो रही है। आज गरीब किसान का बच्चा आज गैस नहीं लगा सकता घर के अंदर, तो 900 ऊपर बाटला आ रहा है और 110 रुपये का गैस और अपने पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। इनको देखते नहीं नजर आ रही है कितनी महंगाई हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी और करनी के अंदर बहुत फर्क है इनके अंदर। आज इसका कांग्रेस कार्यकर्ता रोड पे उतर चुका है। आने वाले समय में इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर ये अपनी महंगाई वापस नहीं लेंगे तो हम और भी रोड के ऊपर उतर कर धरना प्रदर्शन और भी प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार की होगी। तो ये थे राजसमंद उपसभापति, जिन्होंने कहा कि अगर ये महंगाई पर नियंत्रण नहीं रहा और केंद्र सरकार इसी प्रकार से कथनी और कथनी के फ़र्क को लेकर चली तो जनता भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्रीय सरकार को उखाड़ फेंकेगी। तो ये देखा आपने, एक तरफ भाजयुमो के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के सभापति कह रहे हैं कि राज्य केंद्र की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। और जब ये तमाम दौर चल रहा था ना, तब जनता भी एक ज्ञापन दे रही थी। ज्ञापन का विषय होता है जो एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसके अंदर कुछ ऑपरेटर लगाए जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। उनसे जुड़ा एक विषय था। बताया जा रहा है कि इसमें जो ऑपरेटर नियुक्त किए गए थे उन ऑपरेटर को प्रतिमाह 200 एंट्रियाँ करनी होती है और इसके एवज में उनकी 8,000 रुपये सैलरी तय की गई थी। अगर वो 200 से ज़्यादा एंट्री करते हैं तो उसके बाद पर एंट्री उनको 45 रुपये का इंसेंटिव
दिया जाता रहा है। मगर आज जो वो आए जिला मुख्यालय पर एक ज्ञापन देने आए, उन्होंने बताया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो कह रहे थे कि जो 45 रुपये पर फॉर्म थी इसको तो स्थिर रखा गया है, मगर जो 200 की एंट्री थी उसको लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब वो पर फॉर्म ही उनकी सैलरी नियत की गई है। तब उसके बाद हो ये रहा है कि वो जितने फॉर्म, क्योंकि ये जो कोरोना काल चल रहा है, कुछ और चीज़ों के कारण इतने फॉर्म नहीं आ पा रहे हैं, और फॉर्म इतने नहीं आने के कारण जो प्रति फॉर्म 45 रुपये ही रखे गए हैं, अब उसी के आधार पर उनकी सैलरी तय हो रही है। तो उसके अनुसार कोई 1000, 2000, 3000 सैलरी बन रही है, सैलरी ज़्यादा नहीं बन रही है, तो 8000 से सीधा 1000, 2000 पर आ जाना, ये उनका आर्थिक शोषण है। आर्थिक रूप से वो परेशान थे और वो तमाम लोग आए, और आज उन्होंने इस संदर्भ में, इस विषय पर, उस समस्या पर राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, और साथ ही उन्होंने सांसद दिया कुमारी जी का भी एक ज्ञापन लेकर आए थे, जो उनके पीए विकास चौधरी के माध्यम से उन्होंने सांसद तक पहुंचाने का आग्रह किया। तो ये तमाम आज पूरा दिन ज्ञापन के नाम रहा। और हाँ, ज्ञापन से याद आया, आप चाहे तो राजसमंद एक्सप्रेस पर अपने अच्छे वाले विज्ञापन दे सकते हैं, हम उन्हें बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाएँगे। कोशिश करेंगे कि आपकी शुभकामनाएँ, आपके जन्मदिन, आपकी एनिवर्सरी और आपकी सफलताएँ सभी पहुँचा सके, बड़ी नियत दरों पर, बड़े ही बेहतरीन तरीके से। अगली खबर लेते हैं केलवा से। केलवा में आज कोरोना वैक्सीन को जो मोटिवेट करने के लिए, उसमें जो लोगों का और प्रोत्साहित करने के लिए कोरोना वैक्सीन सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये सेल्फी पॉइंट इसलिए बनाया गया है ताकि ज़्यादा लोग जो इस टीकाकरण से जुड़े, और साथ ही वहाँ पर चिकित्सकों का भी स्वागत किया गया। और ये तमाम कार्रवाई स्वच्छ केलवा, हरित केलवा, स्वामी विवेकानंद युवा मंडल, नेहरू युवा केंद्र राजसमंद, इनके तत्वावधान में हुई। इनके जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं लालू राम सिंधल, उन्होंने बताया कि लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ जो चीज़ें कभी उलझन सी दिखती है ना, उस उलझन को दूर करने के लिए और उनको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और साथ ही उन्होंने आज जो चिकित्सा कर्मी थे उनका एकले पहनाकर स्वागत किया। इस तमाम कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र जी बोहरा, डॉक्टर निठरवाल, मंडल संरक्षक रमेश देवड़ा, अध्यक्ष लालू राम सिंधल, संजय सावरिया, कमलेश पालीवाल, जितेंद्र महात्मा, मुकेश माली, राहुल जैन, रिचिका, दर्शना, मनीषा, ये तमाम लोग उपस्थित रहे और इन्होंने सभी को मोटिवेट करने के लिए, सभी को प्रोत्साहित करने के लिए आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण किया जाए। अब राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़ी हुई कुछ 2 खबरें हैं जो मैं आपको तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली खबर तो ये है कि हमारा आज का एक कार्यक्रम जो हमने नया शुरू किया है, राजसमंद की रसोई, वो हर बुधवार दोपहर 2 बजे आता है। उसका आज का एपिसोड आ चुका है। आज हमने बताया है कि बहुत जल्दी से 3 अलग अलग प्रकार की डिश कैसे बनाई जाए, तो आज ज़रूर जाइए, आप उस कार्यक्रम को देखिए। अगर उसके लिए कोई सुझाव हो तो हमें बताइए, और अगर आप भी उस कार्यक्रम के में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि ये राजसमंद की रसोई आपकी रसोई में भी आ सके, वहाँ से 1 या 2 जो भी आप बनाकर हमें दिखाना चाहे, खिलाना चाहे, वो डिश हम तैयार करके अपने दर्शकों तक ले जा सके। एक सूचना और है, राजसमंद एक्सप्रेस, जैसा कि मैंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके के वैरायटी के प्रोग्राम दे सके, तो उसमें एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, वो होता है राजसमंद की जो प्रतिभाएं हैं उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार्यक्रम हम ला रहे हैं जिसमें कि जो राजसमंद के बच्चे हैं या फिर जो युवा हैं वो लोग उससे जुड़े, उनके लिए डांसिंग, सिंगिंग और उनमें और अगर कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ अगर टैलेंट है तो उसके माध्यम से हम हर एक हफ्ता एक नए टैलेंट को लेकर चलेंगे और उसकी कोशिश करेंगे कि हम आप तक ला सके। उस कार्यक्रम को होस्ट करेगी दिशा पालीवाल, जो खुद एक अच्छी डांसर है। और पहला शो हम डांसिंग से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप दिशा से सुनिए कि वो क्या कहती है और ये प्रोग्राम किस प्रकार से रहने वाला है। हेलो राजसमंद, मैं दिशा पालीवाल आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक शो लेकर आई हूँ जिसका नाम है छुपे रुस्तम। छुपे रुस्तम, आप नाम से ही पता लगा लिया होगा आपने। छुपे रुस्तम, हम छुपे हुए टैलेंट को ढूंढ रहे हैं और इसमें हम बहुत ही अलग अलग टैलेंट्स को इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम रख सकते हैं डांसिंग, सिंगिंग, मिमिक्री और बहुत सारे। पर पहला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो होगा डांसिंग के लिए। तो मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में आप अपने घर में अंडर 15 तक के बच्चों को अपने इसमें पार्टिसिपेट करवाइए और उन्हें कहिए कि हमें 1.5 से 2 मिनट का वीडियो बनाकर इस नंबर पर भेजिए। तो बच्चों को उठाइए, म्यूज़िक चलाइए और डांस करवाइए और हमें जल्द से जल्द वीडियो इस नंबर पर भेज दीजिए। आप हमें ये वीडियो अगले बुधवार तक भेज सकते हैं और यह प्रोग्राम हर शुक्रवार, हर सप्ताह दिन 12 बजे
टेलीकास्ट होगा। और याद रखिए, ये सिर्फ राजसमंद शहर के लिए नहीं है, ये आप हमें किसी भी शहर के किसी भी कोने से आप हमें ये वीडियो भेज सकते हैं और हमें जल्द से जल्द वीडियो इसी नंबर पर भेजिए और अपने छुपे रुस्तम को घरों से बाहर निकालिए और हम उसमें से 7 वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और पब्लिक वोटिंग के द्वारा राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से हम एक विनर को घोषित कर उसे एक बहुत ही अच्छा सा प्राइज़ देंगे। सो प्लीज़ जल्द से जल्द अपना वीडियो जल्दी से जल्दी हमें भेजिए और जुड़े रहिए राजसमंद एक्सप्रेस से। थैंक यू। तो ये थी दिशा, जिन्होंने आपको बताया कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से रहने वाला है। आप सभी से आग्रह है इस कार्यक्रम से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। कल एक सवाल पूछा था गौरव जी ने, गौरव जी से याद आया आज वो परीक्षा देने गए हुए हैं तो उनको शुभकामनाएं दीजिएगा, इसलिए मेरे को आज आना पड़ा है। तो गौरव जी ने सवाल पूछा था कि राजसमंद की 2011 में एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार साक्षरता दर क्या है। काफ़ी ज़्यादा सही जवाब है। सही जवाब होता है 63.1414। और जो सबसे पहले सही जवाब भेजा है वो होता है रवि प्रकाश लड्डा। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं, आप विजेता हैं हमारे इस कार्यक्रम के। अब चलते हैं सवाल पर। सवाल से पहले कोरोना का आंकड़े बता देता हूं मैं आपको। आज राजसमंद में 6 पॉजिटिव आए हैं, थोड़ी सी संख्या बड़ी है तो थोड़ा सा इसको देखने की ज़रूरत है। टोटल एक्टिव हो गए हैं 19, डेथ 0 है, ये सुकून का मामला है। और सवाल के लिए आपको थोड़ा सा पुनः पीछे जाना पड़ेगा, खबरों को टटोलना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि एक जो हमने खबर बताई है उस खबर में एक पेट्रोल पंप दिख रहा है। आपको ये बताना है कि उस पेट्रोल पंप का जो पीछे का जो पंप जो दिख रहा है उसमें उस पेट्रोल का जो एक वो जिसमें कि वो संख्या दर्ज होती है, पेट्रोल पंप का वो जो स्क्रीन, आपको ये बताना है कि उस पेट्रोल पंप से जो आखिरी बार उस समय तक व्यक्ति तेल भरवा के गया है वो तेल उसने कितने रुपये का भरवाया है और ये बताना है कि वो उन्होंने पेट्रोल भरवाया है डीजल भरवाया है। अपने जवाब हमें भेजिए, अपने सुझाव हमें भेजिए। अगर आपके पास कोई खबरें हैं जो आपको लगता है कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वो भी हमें भेजिए। और इन सभी चीज़ों को भेजने के लिए ये नीचे वाले व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव भेजते हैं, कोई हमसे बात करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहें, देखते रहें राजसमंद एक्सप्रेस और वो लाल बटन भूले नहीं। धन्यवाद।